अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूनानी मेड स्कूल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चौथा लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे रतूबत गरीज़िया और अफूनत, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज हम मुबहसे आम को ख़त्म कर दें। चलिए शुरू करते हैं। रतूबत गरीज़िया यानी वाइटल फ्लूइड्स। रतूबत का मतलब होता है, रतूबत वर्ड जो बना है वो बना है रतब, जिसका मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विड्स, और गरीज़िया का मतलब वाइटल। ठीक, कोई भी वाइटल चीज़ का मतलब होता है कि वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उसके बिना ज़िंदगी नहीं हो सकती। ठीक, तो रतूबत गरीज़िया भी एक ऐसी रतूबत है, लतीफ़ यानी प्योर रतूबत है, जो इंसान के जिस्म में पैदाइशी तौर पे मौजूद रहती है। ऐसा नहीं कि पैदा हुआ इंसान और उसके बाद बने, नहीं, पैदाइशी तौर पे, यानी कि वो पैदा होता है उससे पहले जब जिस्म बन चुका रहता है, जब इंसान जो होता है वूम के अंदर होता है, उसी वक्त ये रतूबत जो होती है जिस्म में बन जाती है। ठीक है, और ये बदन के नशोनुमा और हरारत गरीज़िया को कायम रखने में मदद करती है। हमने हरारत गरीज़िया के बारे में डिस्कस किया था क्या होता है। ठीक है, तो बदन में नशोनुमा और हरारत गरीज़िया को कायम रखने में मदद करती है। इसकी कुछ खसूसियत होती है, जैसे इसकी पैदाइश, इसका लतीफ़ होना, इसका मुअत्तदिल, लतीफ़ यानी प्योर और मुअत्तदिल यानी कि बैलेंस होना। ठीक, तो इसकी कुछ खसूसियत होती है। उसके बाद से इसकी हिफाजत कैसी की जाती है ये भी देखेंगे। उसके बाद से इसकी ख़राबी के क्या असरात होते हैं। ठीक है, उम्र के साथ इसमें क्या उतार चढ़ाव होता है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर तारीफ़ लिखेंगे, रतूबत गरीज़िया एक ऐसी रतूबत है, ऐसी लतीफ़, लतीफ़ यानी प्योर, और मुअत्तदिल, मुअत्तदिल यानी मॉडरेट या बैलेंस्ड। फितरी रतूबत है जो इंसान के जिस्म में पैदाइशी तौर पर मौजूद रहती है या होती है। फितरी तौर पे होना यानी वो उसके फितरत में ही है, यानी इंसान के फितरत में ही है कि ये रतूबत का मौजूद होना फितरत में है इंसान के। ठीक, और यह
बदन की निशुनुमा और हरारते गरीजिया को कायम रखने में मदद करती है। ठीक है, यानी कि निशोनुमा डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और हरारते गरीजिया को कायम रखना यानी हरारते गरीजिया को मेंटेन करने में मदद करती है। अब इसकी कुछ खुसूसियत होती है। ठीक, अब वो खुसूसियत हम देखेंगे। खुसूसियात, आप इसको प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी खुसूसियत होती है वो है पैदाइशी रतूबत होना इसका। यानी कि यह इंसान के जिस्म में पैदाइश के वक्त से मौजूद होती है। ठीक, दूसरा लतीफ़ और मुअत्तदिल होना। लतीफ़ का मतलब ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्योर, मैंने इधर मुअत्तदिल गलत लिख दिया है। लतीफ़ और मुअत्तदिल होना इसकी दूसरी खुसूसियत है। ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। गर्म और ठंडा जो है ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये आपको मिजाज की बात की जा रही है। ठीक, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा सख्त, बल्कि एतदाल पर होती है। एतदाल मतलब बैलेंस। तीसरा है जिंदगी की बका। बका का मतलब होता है कंटिन्यूएंस, यानी कि जिंदगी कंटिन्यू रखती है। यह रतूबत
इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी अफ़ाल यानी बेसिक फंक्शंस जैसे नशोनुमा यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तौलीद यानी रिप्रोडक्शन, अफ़ाल आज़ा इसका बैटरी डाउन होता है तो सही करता है। आज़ा यानी ऑर्गन फंक्शन में नुमाया किरदार अदा करती है। नुमाया किरदार यानी कि इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक किरदार अदा करती है जिसकी प्लेस कोई और नहीं सके। फिर इसकी चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है हरारते गरीज़िया का ईंधन होना। यानी फ्यूल फॉर हरारते गरीज़िया। ये हरारते गरीज़िया को कुव्वत यानी ताकत फराहम करती है। फराहम यानी प्रोवाइड। जैसे कि पेट्रोल गाड़ी को, इंजन को करता है, वैसे ही ये जो है वो हरारते गरीज़िया को फ्यूल प्रोवाइड करती है। उम्र के साथ ताल्लुक़, तो इंसान के उम्र बढ़ने पर बढ़ने के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ता है यह कम होते जाती है। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ये कम होती जाएगी, ठीक है। अब इसका मकाम क्या है यानी लोकेशन, रतूबते गरीज़िया का मकाम यानी कहाँ कहाँ पाई जाती है, लोकेशन क्या है इसका। तो जिस्म के तमाम आज़ा में पाई जाती है, यानी जितने भी ऑर्गन्स हैं, लिवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद से टिश्यू, स्किन,
सारे ऑर्गन्स में पाई जाती है, लेकिन ख़ास तौर पे कहाँ पाई जाती है? दिल, दिमाग, जिगर और मनी। मनी यानी सीमेन। जिगर का मतलब लिवर, दिमाग तो ब्रेन को कहते हैं, और दिल हार्ट को में पाई जाती है। उसके बाद से अफादियत। अफादियत का असल मतलब होता है यूज़फुलनेस। यहाँ फंक्शन की बात कर रहे हैं, क्या फंक्शन करती है। तो सबसे पहला, जिस्म के निशोनुमा और परवरिश में मददगार होती है। वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मददगार होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, हरारते गरीजिया को महफूज रखती है। तीसरा, तौलीद आफाल को मुमकिन बनाती है, यानी प्रोडक्शन को मुमकिन बनाती है। और बीमारियों के खिलाफ कुदरती दिफा मुहैया कराती है, यानी बीमारियों के खिलाफ कुदरती दिफा यानी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कुदरती दिफा यानी नेचुरल इम्यूनिटी। मुहैया कराती है। मुहैया मतलब प्रोवाइड, ये सब तो आपको पता ही होगा। इसको स्लाइड करके ऑनलाइन में लिख देते हैं। आपको ये हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ
हरारते गरीफिया, तीसरा रिप्रोडक्शन, और चौथा नेशनल इम्यूनिटी। ये इसके 4 इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं रतूबत गरीजिया की हिफाजत की कैसे जाए। ये तो खुसूसियत हो गई। अब हम देखते हैं तो इसमें इसमें 5 पॉइंट्स हैं। पहला, मुतवाज़न ग़िज़ा। मुतवाज़न का मतलब होता है बैलेंस्ड, यानी बैलेंस डाइट। ठीक। दूसरा, मुनासिब नींद, यानी प्रॉपर स्लीप। तीसरा, ज़हनी सुकून, यानी मेंटल पीस। फितरत के मुताबिक तर्ज़ ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी को वैसे गुजारना जो इंसानी फितरत होती है, जैसे रात में सोना, दिन में जगना और काम करना। ठीक है, अब इस फितरत को हम चेंज कर दें कि इंसान का जो फितरत है रात को जग के काम करना शुरू कर दें और दिन में हम सोना शुरू कर दें। उसके बाद से हमारी फितरत में और क्या है कि खाना पकाए खाते हैं, खाना को कच्चा खाना शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें तो फिर रतूबत गरीजिया को नुकसान पहुंच सकता है, कम हो सकती है, बढ़ सकती है, जो भी हो। ठीक है। जिस्मानी और रूहानी एतदाल, यानी जिस्मानी और रूहानी, यानी बॉडी और सोल, इनके बीच में एतदाल होना। ठीक है, इनका एतदाल में होना, मॉडरेट होना, नॉर्मल होना। ठीक है। नेक्स्ट है रतूबत गरीजिया की ख़राबी के असरात, यानी कि रतूबत गरीजिया अगर ख़राब होती है, कम होती है, बढ़ती है, तो उसके क्या असरात हैं। कैसे पता चलता है कि रतूबत गरीजिया जो है वो ख़राब हो रही है, बैलेंस में नहीं है, या उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो उसके कुछ असरात हैं। अपराध हो जाता अभी। असरात तो 4 हैं, बहुत सारे हैं लेकिन ये 4 मेजर हैं। सबसे पहला, कब्ल अज़ वक्त बुढ़ापा। ठीक है, यानी कि वक्त से पहले बुढ़ापे का आ जाना। ठीक है। कुव्वते तवानाई में कमी, अब
कुव्वते तवानाई बोलते हैं, जो ताकत होती है इंसान के अंदर, जो एक रॉ पावर होता है ना, उसको बोलते हैं कुव्वते तवानाई। ठीक है। तीसरा, बांझपन, या तौलीदी कमज़ोरी, जिसको इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। ठीक। चौथा, हरारते गरीजिया की कमी या ज़्यादती, यानी हरारते गरीजिया जिसमें कम हो जाए या बढ़ जाए। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है रतूबत गरीजिया के बारे में। हमने इसके बारे में इसका डेफिनेशंस देखा, इसकी खुसूसियत क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखा, पिक्योरिटीज़ जिसको बोलते हैं। ठीक। उसके बाद से इसकी हिफाजत कैसे की जाए, कौन कौन से तरीके हैं जिससे इसकी हिफाजत की जा सकती है वो देखा। उसके बाद से इसके ख़राबी के असरात क्या हैं, यानी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक। वो हमने देखा। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है उफूनत। अफूनत, अफूनत इन्फेक्शन को बोलते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अफूनत को। अफूनत यानी इन्फेक्शन। तो इसकी भी तारीफ़ हम देखते हैं कि इन्फेक्शन की तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन। देखिए, उमूर तबिया की ख़ास बात है, इसका लैंग्वेज बहुत इजी है। अगर आपको ज़रा भी उर्दू आती है, बेसिक टर्म्स आपको पता है, तो ये बस एक कहानी की तरह बहुत ईजिली समझ में आती है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग और लॉजिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो डेफिनेशन तो बहुत ही क्लियर होता है। जैसे अफूनत का डेफिनेशन वो देखते हैं। अफूनत तिब्ब यूनानी यानी यूनानी मेडिसिन और जदीद तिब्ब दोनों में एक अहम इस्तिलाह बोलते हैं टेक्निकलिटी को, कोई ऐसा टर्म जो टेक्निकल है। इस्तिलाह है जिसका ताल्लुक जिस्म में पैदा होने वाले फासिद, फासिद आप बोल सकते हैं जो ख़राब है, नापाक है, या फिर करप्ट है। ठीक। करप्ट यूज़ कर लेते हैं। करप्ट मज़फ़र यानी कि क्लॉटेड
क्लॉग क्लॉग बोलते हैं, मतलब जमा हुआ, जो इकट्ठा हो गया हो, ठीक है। बदबूदार यानी बैड स्मेल ऑर्डर। मादों यानी मटेरियल्स मैटर्स। या बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम से होता है। उफ़ूनत तिब्बी यूनानी और जदीद तिब दोनों में एक अहम इस्तिलाह है जिसका ताल्लुक जिसमें पैदा होने वाले फासिद मज़फ़र और बदबू, यहाँ और छूट गया, और बदबूदार मादों या बीमारी पैदा करने वाले जरासीम से होता है, ठीक है। याद रखिए, इन्फेक्शन अलग चीज़ होती है और इन्फेक्शन कॉज करने वाले माइक्रोब्स जो होते हैं वो अलग चीज़ होते हैं, ठीक। इसके बारे में एक और बात है, अफूनत एक ऐसा गैर तबई, ये गैर तबई यानी नॉन मेडिकल, जो हेल्दी नहीं हो, ठीक है, अमल है जो जिस्म में फासिद मादों के वजह से पैदा होता है और जिस्म में बदबू, सोजिश, बुखार, मवाद वगैरह पैदा कर सकता है। अब इसके टाइप्स भी हैं। इन्फेक्शन दो टाइप का होता है, अफूनत के अक़साम। तो इसमें पहला जो होता है वो होता है मौजी, ठीक, मौजी अफूनत। और दूसरा जो है वो है आम अफूनत। मौजी अफूनत का सीन क्या होता है कि मौजी अफूनत जो होता है वो आपको, उसको हम बोलते हैं लोकल इन्फेक्शन, ठीक, यानी कि किसी पर्टिकुलर एक जगह पे होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे तो कोई रैश या फिर जैसे जख्म हो गया, ठीक, या कोई फुंसी जो होता है वो हो गया, या कोई चोट हो गई, ये सब जो किसी लोकल पे, जैसे मान लीजिए मुझे
पैर में जख्म हो गया तो वो ऐसा थोड़ी कि पूरे बॉडी में फैल जाएगा, वो सिर्फ उसी पोजीशन पे रहेगा, वो फैलेगा नहीं, सिर्फ उसी एरिया में रहेगा। आम अफूनत का क्या सीन होता है, ये सिस्टमिक होता है, पूरे एक सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल आप ये ले लो, क्या बोलते हैं, टीबी ले लो, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरे उस सिस्टम को ही अफेक्ट कर देता है, ठीक। लेकिन लोकल इन्फेक्शन ऐसा नहीं करता है, वो एक लोकल प्लेस पे रहता है, सिस्टमिक पूरे एक सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक। जैसे इसके बारे में लिख भी देते हैं। जगह को मुतासिर करता है, ठीक, पूरे सिस्टम को मुतासिर करता है। जैसे आपको टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारे इन्फेक्शंस जो होते हैं वो आपको आपके पूरे सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं अफूनत के अलामत क्या होते हैं, ठीक, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अफूनत के अलामत यानी सिम्टम्स, ठीक, तो 5 मेजर सिम्टम्स हैं, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये 5 जो हैं ये मेजर हैं। पहला सूजन यानी स्वेलिंग, दूसरा लाली और हरारत यानी रेडनेस, ठीक, देखते हैं हो जाता है, एंड इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक, दर्द यानी पेन, चौथा मवादत या पस पस जो बनता है, पांचवा बुखार यानी फीवर, पस जो बनता है हो गया। अब इसके कुछ असबाब हैं यानी सबब, यानी कॉजेस। तो इसके क्या कॉजेज हैं, तो 4 मेजर कॉज हैं। पहला जख्म या चोट का ख़राब होना, जरासीम यानी माइक्रोब्स, जिसमें फासिद अखलात का जमा होना, अखलात क्या होते हैं, ह्यूमर्स, इनके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, 3rd चैप्टर में। उसके बाद से कमज़ोर मुदाफ़ी निज़ाम यानी वीक इम्यूनिटी,
अब हम मूव करते हैं, ये तो हो गए सिम्टम्स एंड कॉजेज़। अब मूव करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि ट्रीटमेंट क्या है, इलाज। तो ट्रीटमेंट आपको दो तरीके का देखना मिलेगा। पहला आपको तिब्बे यूनानी से, और दूसरा जदीद तिब से। यूनानी मेडिसिन एंड मॉडर्न मेडिसिन। जदीद का मतलब होता है न्यू या मॉडर्न, एक्चुअल मीनिंग तो न्यू ही होता है, ठीक। तो इसमें कौन कौन सा है? तो पहला है फासिद मादों का इस्तिफराग, यानी समहाउ आप जो बॉडी में फासिद मादे हैं उन चीज़ों को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। मिजाज का इस्लाह, यानी मिजाज को सही किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए, ठीक। मिजाज के बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मिजाज की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक। अद्विया का इस्तेमाल, यानी दवा का इस्तेमाल। और चौथा ग़िज़ा व सफाई का ख्याल, यानी खाने पीने और क्लीनलीनेस का ख्याल रखना। इसमें क्या है भाई? तो इसमें सिंपल्स हैं। मॉडर्न साइंस में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं, उसके बाद से वुंड क्लीनिंग, जो ज़ख्म होता है उसको हम लोग साफ़ करते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी में वैक्सीनेशन वगैरह ये सारी चीज़ आ गए, ठीक। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये हो गया आपको उफ़ूनत और उफ़ूनत से रिलेटेड चीज़ें कि उफ़ूनत के कॉज क्या हैं, उफ़ूनत के सिम्टम्स क्या हैं, उफ़ूनत है क्या, इसका इलाज कैसे करेंगे। इसके अलावा भी इसके इलाज होते हैं, लेकिन ये अभी आपको बताया गया क्योंकि इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। ये हम वैसे आम में जनरल एक टॉक कर रहे थे कि हम क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ी बहुत बातें हम डिस्कस किए। कल से जो हमारा लेक्चर आएगा इंशाल्लाह, वो हमारा कल से चैप्टर शुरू हो जाएगा, जो पहला चैप्टर है अरकान एलिमेंट्स। तो कल से हम शुरू करेंगे, जो मेजर पार्ट होगा, ठीक है। अगर इस आप यहाँ तक नहीं भी देखें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। वैसे आपको देखना चाहिए, आपको पता चलता है कि आप किस किस चीज़ों से डील करने वाले हो, कुछ नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह हम कल से शुरू करते हैं अरकान। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो का नोट्स का जो लिंक है वो आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।